बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नया टॉपिक वही जो टेंसेस का हम लेके चल रहे हैं। टेंसेस एक ग्राउंड है, जैसे आप सबको पता है, ये फाउंडेशन है, ये बेस है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो हमारा चूँकि माशरा इस तरह का है कि जिस वक्त हम अपने जहन में छोटे छोटे फिक्र राज सोचते हैं और यहीं से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो आगाज होता है। तो चले आज हम अपने अगले टेंस का आगाज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको हम उर्दू में कहते हैं फिलहाल जारी। लफ्ज कंटिन्यूस, कोई लफ्ज है, कोई लोग जो है इसको कंटिन्यूस बोलते हैं, कोई कंटिन्यूस बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस लफ्ज है ये ब्रिटिश का है, यानी कि इंग्लैंड का इंग्लिश बात का। तो जो अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर में वो इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तरीका बनाने का सब कुछ एक ही है। अब इसकी तारीफ क्या होगी? किसी काम का जारी रहना पाया जाए ज़माना हाल में, मौजूदा ज़माने में। अक्सर हम इसी तारीफ में लगे रहते हैं कि उर्दू की फिक्र की आखिर में रहा है, रही है, रहे में आता है। डेफिनेटली बात ऐसी ही है, लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि रहा है फिक्र के आखिर में, नहीं आ होता। ठीक है, वैसे तो फिक्र ये बना दिया, ठीक है जी, वो गाना गा रहा है। तो आमतौर पर बच्चों के लोगों के जहन में क्या होता है जी कि सिर्फ रहा है आ गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अभी हम इसके बाद एक और थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि ये चीज जो है ये किसी जगह पर जाकर फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए या फ्यूचर डेफिनेट के लिए यूज होती है। ठीक है जी। अब एक चीज ये है, मैं खड़ा हूं, अब यहां पर रहा हूं नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कैसे? तारीफ ये होती है कि किसी काम का जारी रहना पाया जाए मौजूदा जमाने में। अब इधर मौजूदा जमाना भी है और खड़े होने का काम जारी है। जैसे मैं आप सामने खड़ा, ये खड़ा होने का काम जारी है। आप बैठे हैं, यू आर सिटिंग। तो इसका बनाने का तरीका क्या होता है? हम इज एम आर लगाते हैं। इज एम आर क्या चीज है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। ये तो आपको पता ही होगा कि इज किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, एम किसके साथ? एम सिर्फ एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के साथ इस्तेमाल करते हैं, और इज ही शी इट या कोई सिंगुलर नाम हो। और दे जो है कि दे के साथ आर इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ, वी के साथ, या प्लूरल नाउन यानी कि इसम जमा के साथ, यानी जमा जमा इसम आ रही है। एक होता है इसम जमा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। एक होता है जमा इसम, यानी कि ज्यादा जमा अस्मा कह लें आप। इसको हम बना रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये फाइल, इसको हम कहते हैं फाइल। ठीक है जी, ये आपका मफूल हो गया, और ये गाना, ये फेल हो गया। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। सबसे पहले हम करते हैं क्या, तर्जुमा करेंगे, ही इज लगाएंगे, ठीक है जी। अब फेल आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फोर्थ फॉर्म बनती है। ही इज सिंगिंग सॉन्ग। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका क्या है? ये इज जो है ये पहले आ जाएगा और बाकी फिक्र में कोई तब्दीली नहीं होगी। और नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज के बाद यहां पर कर लें ही इज नॉट, ठीक है। बाकी उसके बाद WH क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बड़ा तफसील के साथ उन पे जिक्र किया था कि WH क्वेश्चन या H क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बनते हैं। वो बड़ा आसान सा काम है,
वो इस हेल्पिंग वर्ब से हम पहले लगाते जाएंगे। अच्छा, मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब देखने में तो कोई आम सा बंदा ये कह सकता है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट का नहीं, ये खड़ा होने का काम जारी है। क्या बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें हैं। तो अब आइए चलते हैं हम इमेजेस के जरिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये कहीं किस जगह पर जाकर फीचर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इमेजेस के जरिए मुख्तलिफ टेक्निक्स और चीज़ें। तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, अब हम जो अभी हमने बोर्ड पे सीखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, अब हम उसको इमेजेस की सूरत में ले आए हैं। तो देखें जी, इसमें सबसे पहले हमने एक वर्ब ले लिया, प्ले। प्ले ये मतलब खेलो या खेलना। आमतौर पे इसका जो भी आप मतलब लेंगे या जिससे भी सुनेंगे या पूछेंगे वो कहेगा खेलना। असल में देखिए, हमें इसका यूँ तर्जुमा नहीं करना चाहिए, हमें खेलों में करना चाहिए। क्योंकि एक वर्ब जो है वो एक सेंटेंस की सूरत भी रखता है। मिसाल तौर पे हम किसी को कहते हैं गो, जाओ, तो उठ के चला जाता है। सेंटेंस मीन के हमारी बात किसी को समझ आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने फ़िक्रे में ले आए हैं। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट कह लें या एट दिस टाइम कह लें, बात एक ही है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। इसमें जो रियल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, रेगुलर वर्ब, वो प्ले है, और उसके साथ आईएनजी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सी फॉर्म बनाई गई है जी? ये फोर्थ फॉर्म बन गई है, आई एम प्लेइंग। तो इसमें आप देखेंगे प्लेइंग से पहले एम जो है, यानी आई के बाद एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है ऊपर, और साथ एम लिखा हुआ है। ये असल में इस तरह नहीं होता। असल में होता है ए एम एम, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा एम है, इज एम आर, आई एम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, यानी एपास्ट्रॉफ एम इसको बोलेंगे। इसी तरीके एपास्ट्रॉफ टी भी होता है, टी भी होता है, एपास्ट्रॉफ एस भी होता है। कुछ लोग एपास्ट्रॉफी भी बोलते हैं, चले जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन असल वर्ड होता है एपास्ट्रॉफ होता है, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग हॉकी। तो ये याद रखें कि फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है, इज एम आर करना है, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस ये आपका बन। चलिए जी, दूसरे इमेज की तरफ आते हैं। इसमें हमने फ़ेल हाल जारी का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव हमने एक वर्ड ले लिया है, वही प्ले वाला जो हमने पिछले इमेज में किया है। तो इसके अंदर हमने जो प्रोनाउन है वो अलग से रख के देख लिए हैं, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल भी है, ठीक है। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसका जो वी है वो सेकंड पर्सन प्लूरल होता है। इस तरह ये देखें, इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो एम होगा। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करें तो फिर ये एपॉस्ट्रोफ एम बन जाता है। तो अगले कॉलम में आ जाएं, अगली रो में आ जाएं और अगले कॉलम में आ जाएं। अगर थर्ड कॉलम में देखते हैं तो हमने ये फोर्थ फॉर्म के तौर पर जो है प्लेइंग है ये यूज़ कर लिया है। तो हमारे पास जो आर है उसका इस्तेमाल हम सीख रहे हैं कि वो किसके साथ आ रहा है, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। यू जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ आर इस्तेमाल करते हैं, और ये दे है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ये ही शी इट के लिए प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट के लिए हम इज इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर देखिए हमने आर की शॉर्ट फॉर्म यानी कि एपॉस्ट्रोफ आर ई लगा के पढ़ेंगे हम इसको आर, यानी यू आर, वी आर, दे आर। इसी तरीके से हमने इज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ही इज, शी इज, इट इज। अच्छा, आपने कहीं पर देखा होगा बुक्स में इसी तरह लिखा होता है, लेकिन आगे जाकर फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो वहाँ पर मिसाल तौर हम कहते हैं कि शी के साथ ये जो अब एपॉस्ट्रोफ एस लगा हुआ है ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, तो साथ हम अगर हम प्लेड लगा दें, PLAYED प्लेड, तो फिर हम ये शी इज़ नहीं पढ़ेंगे, इसको शी हैज़ पढ़ेंगे। क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है ये हैज़ हैव के साथ आती है, या हैड के साथ आती है, या विल हैव शैल हैव के साथ आती है, या एक और चीज़ है जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि प्रेजेंट जो पैसिव वॉइस है, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जिस वक्त हम देखते हैं एपॉस्ट्रोफ एस लगा हो और फिर आगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है, तो इसका मतलब है ये कि ये फेल हाल जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो फिक्रे आपके लिए रख दिए हैं। इसको इंट्रोगेटिव में रखा है, और उसका फिर जो आंसर है वो नीचे लिखा हुआ है, इज ही प्लेइंग। अच्छा, ये लफ्ज़ प्लेइंग बनता है, दो इसके सेलिबल हैं, प्ले और इंग, ठीक है जी। प्ले जो है ये रियल वर्ड है, ठीक है,
और फिर साथ आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, फुटबॉल एट द मोमेंट या एट दिस टाइम। क्या वो इस वक्त फुटबॉल खेल रहा है? यानी कि पिक्चर के लिहाज से हमने एक हिस्टोरिकली जो है ना इसको हमने देखा है, तो वो जवाब क्या बनेगा? नहीं जी, ये क्यों, देखो ना, अब ये फुटबॉल तो नहीं खेल रहे हैं ना, ठीक है। पिक्चर को देखते हुए हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, नो ही इज़ नॉट, नहीं वो नहीं खेल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अगर तो हमने अगली सिचुएशन बतानी है तो फिर तो हम लिखेंगे ही इज़ रनिंग, अदरवाइज हम यहीं पर शॉर्ट कर देंगे। रनिंग, RUN, रनिंग नहीं होता, रनिंग। हमने एक और एन भी इस्तेमाल करना है हमने यहाँ पर, तो हमारा ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन गया। लेकिन ये अगले इमेज में मैं आपके लिए एक पूरा चार्ट बना के ले आया हूँ इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव का, ताकि आपको यहाँ पर भी मैंने प्ले का जो रेगुलर वर्ब है वो प्ले प्ले ही रखा है मैंने, ताकि एक एक ही वर्ब को लेके चलते हैं ना जी, ठीक है। अच्छा देखिए, एम आर इज, उसके बाद आई जो है वो हमने लगा लिया है, ठीक है। अब ये एम आर और इज हमने पहले क्यों लगाए हैं, ज़रा ऊपर थोड़ा सा जाके देख ले, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये इज एम आर या एम आर इज जो है ये क्या चीज़ है? ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस को, तो क्या बनेगा कि सब्जेक्ट के से फ़ौरन पहले हमने इज एम आर इस्तेमाल करना है और बाकी फिक्र में तब्दीली नहीं होगी, ठीक है जी। एम आई प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, इज शी प्लेइंग, इज इट प्लेइंग। यानी कि बिल्ली खेल रही है तो फिर इट लगा दें, जो कुछ लगा दें, ठीक है जी। या तोता किसी बॉल से खेल रहा है, ठीक है जी। अब आगे नेगेटिव आ गया, सब्जेक्ट के फौरन बाद इज एम आर प्लस नॉट इस्तेमाल करेंगे, आई एम नॉट अगर पास्ट ऑफ के तौर पे करेंगे। देखें ब्लू कलर में हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एम को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पूरा लिख लें तो बेहतर ही है, लेकिन ये ज़रा चलो एक चेंज आ जाता है इंग्लिश में, और इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बल्कि फ़ायदा है ही कोई नहीं। आमतौर पे लोग जिसको भी देखें वो एम पूरा लिखेंगे, इस पूरा लिखेंगे, ठीक है जी। तो एम पूरा लिखेंगे, आर पूरा लिखेंगे। यू आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, शी इज़ नॉट प्लेइंग, इट इज़ नॉट प्लेइंग। अच्छा जी, आर नॉट को आर एंट भी पढ़ सकते हैं जिस वक्त हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और इज़ नॉट को हम जिस वक्त एपॉस्ट्रॉफ लगा के एपॉस्ट्रॉफ टी किया है, ठीक है ना, ये ऊपर छोटा सा कम है ब्लू कलर में देखें, ठीक है। तो ये इजेंट पढ़ लें या इज़ नॉट पढ़ लें, ये बात एक ही है जी। नेक्स्ट इमेज आ गया जी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इसमें हमने एक और लफ्ज़ रखा दिया नया, ड्रा। ड्रा मैंने खींचना भी होता है, निकालना भी होता है। जिस वक्त हम कुएं से पानी निकालते हैं तो उसको भी ड्रा द वाटर फ्रॉम द वेल, ये भी यूज़ करते हैं। अच्छा, वो नक्शा बना रहा है, ठीक है, वो तस्वीर बना रहा है, तो मेकिंग तो नहीं लगाएंगे, मेकिंग तो चेयर ही है, इसके लिए चेयर के लिए मैन्युफैक्चरिंग लगा लेंगे, ठीक है। अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसके लिए हम एक लफ्ज़ कुकिंग भी लगा लेंगे। अगर खाना बना रहे हैं तो भी फिर हम कुकिंग लगा लेंगे बनाने के लिए, यानी कि मुहावरा यूज़ करते हैं ना, इडियोमेटिकली इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ना, शी इज़ ड्राइंग अ पिक्चर एट द मोमेंट, वो इस लम्हे या इस वक्त वो एक तस्वीर बना रही है। यानी कि तस्वीर बनाने का मतलब ये है कि वो तस्वीर कशी कर रही है, यानी कि जिस तरीके से एक पेंसिल से एक नक्शा कशी की जाती है, तो ड्रा मीन यहाँ पर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन असल में इसका मतलब होता है खींचना, निकालना या बनाना, ठीक है जी। लो जी, यहाँ पर एक छोटी सी कोई पतंगा सा बैठ गया है, जिसको आप चूज़ा कह लें, कुछ भी, बहरहाल इट इज़ फ्लाइंग। अब देखो ना जी, इसकी ये यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। शॉर्ट फॉर्म से मुराद है कि इट के आगे एपॉस्ट्रॉफ लगा के हमने एस लगाया, इसको एपॉस्ट्रॉफ एस बोलेंगे। जो अगर एस की बजाय टी लगा हो तो एपॉस्ट्रॉफ टी होता है। तो इट इज़ फ्लाइंग, ये उड़ रही है। ये हम आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी कलेक्शन लेके आए हैं। मिसाल के तौर पे लिसन लफ्ज़ है, LISTEN, लेकिन लिस्टन नहीं है। लिसन के अंदर टी जो है साइलेंट है। ये तो एक आम सा कंसेप्ट है, ये तो सारे ही जानते हैं कि के के बाद एन आए तो के साइलेंट होता है, डब्ल्यू के बाद आर आए तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। अक्सर, मतलब कि फ्रिक्वेंटली इट इज़ सीन। तो लिसन के साथ जिस वक्त हम ING करेंगे तो ये डबल एन नहीं आता, लिसनिंग, ठीक है जी। खुद यहाँ पर NING यहाँ मौजूद है। उसके बाद डाइंग, DIE। उसके बाद इस वक्त हमने ING लगाना है इसके साथ, तो याद रखें कि ई और आई एक जैसी आवाज़ निकालते हैं, ये वज़न में बराबर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर
डाइंग जो है ना ये बनाया। आगे देखें जी, राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग बना। ई और बात वही है कि ई और आई की आवाज़ और वज़न एक जैसा होता है। हमने ई हटा के आईएनजी लगाना है क्योंकि ई और आई की आवाज़ और वज़न एक जैसा होता है, इसलिए हम इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे आगे जी, होपिंग, ठीक है जी, ये एच ओ पी आई एन जी नहीं हो सकता, हमने डबल पी आई एन जी यूज़ करना है। आगे ट्रैवलिंग, हमने यहाँ पर भी डबल एल का इस्तेमाल करना है। टी असल स्पेलिंग क्या होता है, टी आर ए वी ई एल होता है ट्रैवल। और जिस वक्त हमने आई एन जी इस्तेमाल करना होगा तो फिर हमने क्या करना है कि डबल एल आई एन जी के साथ हमने ट्रैवलिंग का इस्तेमाल करना है। चलिए जी, अगले इमेज के अंदर भी मैंने आपके लिए कुछ इसी तरह के वर्ड्स रखे हैं। बिगिनिंग, बिगिन असल लफ्ज़ है बी ई जी आई एन, और हमने जैसा आई एन जी लगाना है तो फिर हमने एक और एन का इस्तेमाल करना है, बिगिनिंग। आगे है गेटिंग, ठीक है जी, ये गेट इंग नहीं बनेगा, गेटिंग, टी आई एन जी। उसके बाद ये असल वर्ड है रब, आर यू बी, इसको हमने डबल बी करके आई एन जी देना है। इसी तरह की यूजिंग है लेकिन ये अकेला होगा, ठीक है जी। लिसनिंग, ये पिछले में भी देख चुके हैं। एडमिट, एडमिटिंग में डबल टी इस्तेमाल करेंगे। लाइंग, एल वाई आई एन जी, लाइंग, ठीक है जी। इस तरह से ट्राइंग है, ट्राइंग के साथ टी आर वाई है, कोई ई नहीं लगाएंगे, कोई और कुछ नहीं लगाएंगे, डबल वाई नहीं लगाएंगे, सीधा आई एन जी लगा देंगे। स्विमिंग, ये स्विम मिंग, ठीक है जी, डबल एम आ जाएगा यहाँ पर। ये डिसाइडिंग, यहाँ पर डी ई सी आई डी ई होता है असल स्पेलिंग, लेकिन मैंने वही बताया कि ई और आई का वज़न और इसकी आवाज़ होती है वो एक ही होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये ई हज़फ कर देंगे, ई का ओमिट करेंगे और आई एन जी इस्तेमाल करेंगे। आगे आगे स्टडिंग, ठीक है जी। और उसके बाद है कमिंग, हैपनिंग, इसके बाद पुटिंग। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश सीखने में। अच्छा जी, ये मैंने आपके लिए जो इसी की प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो वीडियो है पहले जो आपको मैंने वाइट बोर्ड पर समझाया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो इस एम आर इस्तेमाल करके तो ये किसी तरफ जाके ये फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर फ्यूचर का अरेंजमेंट्स भी करता है, फ्यूचर की तरफ भी ये इशारा करता है। देखिए जी, मिसाल तौर पर एक फ़िक्रा रखा है हमने, दे आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, वो अगले वीकेंड पर एक पार्टी मुनक्किद करने वाले हैं, एक पार्टी मनाने वाले हैं या मनाने जा रहे हैं। अब देखो ना, नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट का लफ्ज़ है ना, ये हमेशा आता ही फ्यूचर के लिए, यानी वो अभी नहीं मना रहे हैं, वो यानी कि जिक्र तो अभी कर रहे हैं लेकिन आने वाले ज़माने में वो इसका जो है वो पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे हैं।